नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इनेलो ने इस मुद्दे पर सरकार पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। अभय चौटाला ने इस मामले में प्रधानमंत्री से मुलाकात की भी बात कही। एसवाईएल पर पंजाब के पक्ष में केजरीवाल के स्टैंड को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार और कांग्रेस को सवालों के घेरे में ले लिया है। अभय चौटाला की मांग है कि केजरीवाल या तो माफी मांगे, नहीं तो हरियाणा को साफ कर देना चाहिए कि सूबे के पास दिल्ली को देने के लिए सरप्लस पानी नहीं है। इनेलो विधायक ने राज्य सरकार की तरफ से एसवाईएल निर्माण का मुद्दा पीएम मोदी के समक्ष नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रपति से तो मिलकर के जाकर के कहे कि हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। उनको तो ये भी कहा है कि आप केंद्र की सरकार सीखो, लेकिन हैरानी की बात है केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की है। हमारा मुख्यमंत्री वहां जाकर के तो कहता है कि आप केंद्र की सरकार से कहो कि हमें पानी मिलना चाहिए, और जहां प्रधानमंत्री से मिलने की बात थी उस पर आनाकानी करते हैं। हालांकि बीजेपी ने इनेलो और अकाली दल के रिश्तों का हवाला देकर पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि इनेलो ने अकाली दल के साथ मिलकर सूबे के हितों से समझौता किया। आईएनएलडी की गवर्नेंस जब भी रही है और चाहे वो विपक्ष में रहे हैं, उनका टोटल गेम जो अकाली पार्टी और सुप्रीमो ओम प्रकाश सिंह बादल जी हैं उनके साथ हैंड्स इन ग्लव रहा है। हरियाणा के हितों को हमेशा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ सरदार प्रकाश सिंह बादल की सदारत में पॉलिटिकल सांस लेने के लिए। हमेशा उनसे उन्होंने सपोर्ट की अपेक्षा की है। अभय चौटाला का कहना है कि उन्होंने एसवाईएल विवाद को लेकर पीएम को चिट्ठी लिखी और पार्टी विधायकों के साथ मिलकर जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। हिसार से महेंद्र सिंह, जी मीडिया। ढींगरा आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। रॉबर्ट वाड्रा संबंधी डीएलएफ डील समझौते मामले की जांच के लिए बना ढींगरा आयोग के गठन के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें आज याचिकाकर्ता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से जो है आज काफ़ी देर लंबी बहस की गई है और अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए उनकी तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि ये जो गठन किया गया है इस आयोग का वो ही गैर संवैधानिक है और साथ ही साथ इसके पीछे मंशा जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र की है। और ये भी जो है दलील दी गई है, आरोप लगाए हैं साफ साफ मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाफ कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि याचिकाकर्ता को जेल भिजवाना चाहते हैं और इसी राजनीति षड्यंत्र के तहत ही इस जो आयोग का गठन है वो किया गया है। और आज सरकार ने अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल किया है और उन्होंने ये कहा है कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही याचिका को रद्द करना चाहिए और हमने उसका जवाब दिया है और बहस जारी है और अगली तारीख 12 जनवरी को लगेगी। ने ये भी कहा है कि अगली तारीख तक ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी और दलीलें यही दी गई हैं कि जो राजनीतिक मंशा है वो यही है कि याचिकाकर्ता को जेल भेजा जाए। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो दलीलें आज जो जवाब दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि इस याचिका को ही खारिज कर देना चाहिए क्योंकि इसके पीछे जो है कोई जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सारा कुछ जो भी है वो लॉ के मुताबिक किया गया है, कानून के मुताबिक किया गया है। हरियाणा सरकार ने शॉर्ट रिप्लाई अभी फाइल किया है क्योंकि कोर्ट ने अभी केस में नोटिस नहीं किया, सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे असिस्ट करने के लिए कोर्ट की पहली डायरेक्शन थी। शॉर्ट रिप्लाई फाइल करके हमने बताया है कोर्ट को कि सारा टोटली जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाई लॉ है उसको फॉलो करके कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई है। कमीशन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसके मुताबिक प्रोसीड किया है। इसलिए केस में कोई भी ग्राउंड नहीं बनती टू इंटरफेयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जो है वो 12 जनवरी तक टाल दी गई है। कैमरा पर्सन अरुण शर्मा के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सिरसा नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने तो उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। हालांकि प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव का दावा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं।
सिरसा नगर परिषद के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया है। अध्यक्ष पद पर बीजेपी इनेलो समर्थित शीला सहगल ने, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस हलोपा समर्थित रणधीर सिंह ने जीत दर्ज की है। नगर परिषद की नई अध्यक्ष शीला सहगल को कुल 33 में से 17 वोट मिले, जबकि उपाध्यक्ष रणधीर सिंह को कुल 33 में से 18 मत मिले। बीजेपी ने इस जीत का श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया है। चेयरमैन जिहड़ा बनया है मनोहर लाल खट्टर जी दी विकास दी नीतियां के कारण बनया। भाजपा ते सरसा जनता ने यकीन जताया और सरसा ने विकास नूं वोट दिता सी। साडा शुरू तो ही इक्को ही ते है कि सरसा का विकास होना चाहिए। जीत के बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। आज सिरसा के नगर परिषद के चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव हुआ था, और जिसमें एक बीजेपी के और एक कांग्रेस के। जो प्रेसिडेंट है वो तो बीजेपी के हैं और वाइस चेयरमैन जो हैं वो कांग्रेस के जीते हैं, और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है। कुछ से पहले चुनाव से पहले कुछ धक्का मुक्की भी हुई थी, पार्षदों को रोकने की कोशिश करी थी कांग्रेस और वो ऐसा है, क्या नाम है, थोड़े इलेक्शनों में ऐसा होता ही है। हाँ जी, उन्होंने रोका था और उनको शांतिपूर्वक मान गए थे, जो कर दिया था। आपको बता दें कि सिरसा नगर परिषद के 31 वार्डों का चुनाव 25 सितंबर को ही हुआ था, जिसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर कई दौर की बैठकें भी हुई और चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई थी। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। मुंबई में हुए हरियाणा प्रवासी दिवस के मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा में निवेश का बेहतर माहौल बताया और प्रदेश में 100 करोड़ निवेश करने की बात कही है। साथ ही डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। मौका हरियाणा प्रवासी दिवस का था। कार्यक्रम का आयोजन भारत की आर्थिक नगरी मुंबई में था। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर चंद्रा ने शुरुआत से लेकर उद्योग जगत में एक मुकाम पाने तक के सफर को याद किया। हरियाणा में निवेश के माहौल को बेहतर बताया और हरियाणा में 100 करोड़ निवेश करने की बात कही। साथ ही उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि उन्हें हरियाणा में निवेश के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आश्वासन में देना चाहूँगा कि बीइंग ए एमपी फ्रॉम हरियाणा, बीइंग ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, it will obviously be my duty and it becomes my right also to become a middle person between you and the administration of Haryana. And you know that where to reach me at any point of time. If there is anything I can help, I'll be too happy to make a bridge between you and the administration. इस मौके पर डॉक्टर चंद्रा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करना नहीं भूले। डॉक्टर चंद्रा ने सीएम खट्टर को एक ऐसा मुख्यमंत्री बताया जो विकास करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। Manohar Lal ji as a chief minister, I've known him for a long time. One, he is easy to meet. There is no such thing कि आपको कोई सिफारिश लगानी पड़े, किसी के माध्यम से जाना पड़े। वो डिकेड्स के बाद एक ऐसा व्यक्ति मुझे देखने को मिला है जो सबका सेवा करना चाहता है और सबका विकास करना चाहता है। डॉक्टर चंद्रा ने एक बार फिर मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले की सराहना की। उन्होंने फैसले को अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने वाला बताया। अंग्रेजों के बाद की सरकारों ने भी पॉलिसी वही की वही चालू रखी, जिससे गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए। तो ये डिमोनेटाइजेशन मैं जिस तरह से लेता हूँ, एक मोदी सरकार का एक पहला कदम है जो इस खाई को थोड़ा कम करने में मदद करेगा। हाँ, तकलीफ है, सबको तकलीफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि आगे आने वाले समय में विल मेक अ मोर देन दैट। मुंबई के इस कार्यक्रम से हरियाणा सरकार को काफी उम्मीदें हैं। हरियाणा को निवेश के आश्वासन के रूप में पहली झलक मिल गई।
10 जनवरी को गुरुग्राम में होने वाले हरियाणा प्रवासी दिवस के कार्यक्रम में 16 देशों के लोगों को न्योता दिया गया है, जो एक बार फिर हरियाणा की प्रगति के गवाह बनेंगे और इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुंबई से राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुंबई में आज हरियाणा प्रवासी सम्मेलन हुआ है, जहां पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित किया गया है और इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की है और ये कहा है कि आगे आने वाले दिनों में वो हरियाणा में निवेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रोहतक में कांता लड़िया की कंपनी का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत गरीबों की मदद करना उनका मकसद रहेगा। बीजेपी नेता कांता अलाडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया से काफी प्रभावित हैं। कांता अलाडिया की कोशिश है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सस्ते दामों पर एलईडी टीवी, पोर्टेबल एसी, जीपीएस चिप बैंड, स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मुहैया हो सकें, जिसके लिए उनकी कंपनी सुहाना एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जल्द ही मार्केट में कई प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेफ इंडिया, जिसके तहत जो गरीब आदमी अपने घर में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टेलीफोन, चिप बैंड नहीं ले सकता था, वो इस मेक इन इंडिया के तहत गरीब आदमी बहुत कम दामों में उन चीज़ों को खरीद सकेगा, जो हमारी कंपनी सोना एंटरप्राइजेज कंपनी के तहत हम पूरे देश में ये प्रोडक्ट लोगों को देंगे। बीजेपी नेता कांता अलाडिया ने रोहतक में अपनी कंपनी का वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि उनके इस नए प्रोजेक्ट को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृति भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि कांता अलाडिया खुद इस कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। खबर हिमाचल से लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आईजीएमसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। कड़ाके की सर्दी के बीच यहां मरीजों और तीमारदारों को सोने की जगह नहीं मिल रही। हिमाचल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में खुद को देश का अग्रणी राज्य बताते थकती नहीं है, लेकिन इन दावों की कलई खुल रही है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में, जहां मरीजों को इस सर्द मौसम में सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लाचार मरीज खुद ही चटाई कंबल के सहारे रात गुजारने के इंतजाम में जुटे नजर आते हैं, क्योंकि इनकी रात गुजारने की जगह पर ओपीडी भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे आईजीएमसी में इस साल ओपीडी ब्लॉक का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके बहुत सारी मंजिलें तैयार हैं। आने वाले 5-6 महीनों में ये मंजिलें तैयार होने वाली हैं। जो ऑर्थो की ओपीडी थी वो भी उसी कम्प्लेक्स में शिफ्ट होने वाली है, और जो पुराना उसका ढांचा था उसको गिराना पड़ रहा है उस नई बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हमने ग्रीन हाउस में की है। मरीजों के लिए यही है भी यहाँ ये तो छोड़ देना था ग्रीन हाउस, इसको यहाँ आते थे पहले सोते थे तो सभी सोते थे, पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होती थी, फिर जगह मिल जाती थी यहाँ। अब कहाँ जाएं, कहाँ सोएं? ऐसा लगता है स्वास्थ्य विभाग और सरकार इनकी तकलीफों से बेपरवाह है। अब इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री हालात ठीक करने का भरोसा दे रहे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे पर शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की बात कह रहा है। फिर जो पेशेंट्स के साथ लोग तीमारदार आते हैं, उनको थोड़ी बहुत सुविधा जो है वहाँ पर मिल जाया करती थी। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ओपीडी जो बदल रहे हैं वो इतने सालों से जहाँ चल रही हैं वहाँ अभी चल सकती हैं, वहाँ पर बदलने की आवश्यकता इनको नहीं थी। सूबे के सबसे बड़े और अत्याधुनिक अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाना अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मसले का हल भी सियासत के रास्ते ही निकालने की कोशिश की जा रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। अमित शाह के सोलन दौरे के बाद से हिमाचल का सियासी पारा और ज्यादा गर्मा गया है। वीरभद्र सिंह ने अमित शाह के वार पर पलटवार किया तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस को घेरा है। सोलन में बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन में जुटी भीड़ देखकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार घबरा गई है, ये कहना है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। हमीरपुर में धूमल ने कहा कि अमित शाह की रैली में जुटी भीड़ से घबराई कांग्रेस को अब हिमाचल में हरा रही है। अगर ये दोनों चीजें फ्लॉप हैं तो कांग्रेस चिंता में क्यों है, और हताश निराश होकर वो बयानबाजी इस तरह कर रहे हैं कि दोनों फ्लॉप हो गए। किसी राजनीतिक विरोधी का कार्यक्रम फ्लॉप होता है तो उसमें खुशी की बात होती है, उसमें बयानबाजी की जरूरत ही नहीं होती।
लेकिन ये सारी उनकी घबराहट को प्रकट कर रही है, उनकी बयानबाजी जो है। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीजेपी पर मुंगेरी लाल का सपना देखने वाले बयान पर भी प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया है। धूमल ने कहा है कि अगर कांग्रेस 7वीं बार सत्ता में वापसी का सपना देख सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं। सपने देखने का अधिकार हर किसी को है। कांग्रेस 7वीं बार सत्ता में आने की बात का सपना देख सकती है तो बीजेपी 50+ का सपना क्यों नहीं देख सकती। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि बीजेपी 50+ ही नहीं बल्कि 60+ का टारगेट पूरा करेगी। वहीं पूर्व सीएम ने प्रदेश सचिवालय में तैनात निजी सचिव की प्रताड़ना के मामले में भी सरकार से कार्रवाई की मांग की। अरविंदर सिंह, जी मीडिया, हमीरपुर। और वक्त आज के सवाल का है। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या काला धन खत्म करने के लिए जनता नोटबंदी के कष्ट सहने के लिए तैयार है। यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH /Y, नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH /N और SMS के जरिए आपको जवाब भेजना है 57575 पर। इस सवाल का जवाब आपको रात 9 बजे के बुलेटिन यानी कि पंजाब at 9 में मिल जाएगा।